नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस हम सेशन में हम जनरल साइंस पढ़ेंगे और इस जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो बताइए कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, प्रदूषक है। जो वायु पोल्यूशन होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मात्रा होती है और डीडीटी की भी मात्रा होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक प्रदूषक, वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति किससे हुई थी? पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर? तो इसका आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल में हुई थी, सूक्ष्म जीवों के रूप में। पहले क्या हुआ था? माना जाता है कि पृथ्वी एक सूर्य का भाग था और उससे टूट के अलग हुआ और धीरे धीरे जब ठंडा हुआ तो इस पे जो जल थे, पानी, उसमें छोटे छोटे जीव उत्पन्न हुए और उन्हीं से धीरे धीरे करके एक विशाल प्राणी हुआ, डायनासोर हुआ, जो भी हुए उसको धीरे धीरे हमारा मनुष्य का भी उसी से निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव की उत्पत्ति से होती है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन ओपेरिन द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा क्या कहा गया है? ओपेरिन द्वारा कहा गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के किस भाग में काफ़ी प्राप्त होती है? तो यह सबको पता होगा। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है? बीजों से काफ़ी प्राप्त होता है। कहवा काफ़ी जो बोलते हैं, शायद उसके जो पौधा उसको होता है उसी को कहवा शायद बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, शायद उसी को ही कहवा बोलते हैं। कहवा के पौधे से ही काफ़ी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निकोटीन पाया जाता है। निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किन में निकोटीन पाया जाता है? चाय की पत्ती में पाया जाता है, तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है, कॉफ़ी के बीज में पाया जाता है, नीम की पानी में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका निकोटीन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। कीटभक्षी पौधा है। निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन है? तो इसमें से कीटभक्षी पौधा ड्रोसरा है। कौन है? ड्रोसरा। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है और अमरबेल क्या होता है? दूसरे पौधे पर, मतलब परपोषी प्रकार का यह पौधा है। ये दूसरे पौधे पर मतलब उग जाता है और उससे अपना भरण पोषण करता है। एक्चुअल में जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ना, जो उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है उसी जो अदर जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनसे वो नाइट्रोजन के लिए अपना उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको भक्षण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्न में से किसको डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? ब्रिक्स एवं कीगो को दिया गया था। किसको दिया गया था? ब्रिक्स एवं कीगो को दिया गया था। अनुवांशिकी के जन्मदाता किसको बोलते हैं? ये तो सबको पता होगा, मेंडलीफ को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू क्या है? आलू जड़ है, या जो खाते हैं हम आलू, वो पौधे का कौन सा भाग होता है? जड़ होता है, तना होता है, फल होता है, बीज होता है अथवा जड़ होता है? कौन सा भाग होता है? आलू तना होता है। क्या होता है? आलू तना होता है। हल्दी भी क्या होता है? हल्दी भी तना होता है। जो आदि अदरक होता है, अदरक भी तना होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किस किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम डॉक्टर जेनर द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर जेनर। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? इनमें से जो चार बीमारियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी बीमारी पर वर्तमान समय में काबू पा लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तपेदिक। क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। टीबी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं। तो इसे वर्तमान समय में इससे काबू पा लिया गया। और 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष, कब? 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के लोगों को वसा में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। क्वेश्चन को पूछने का तात्पर्य ये है कि जो हम वसा ग्रहण करते हैं उसमें डीडीटी की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1 से 30 ppm तक डीडीटी पाया जाता है। और ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट पर मिलियन होता है। हमारे जो वसा ग्रहण करते हैं भारतीय लोग, उसमें 1 से 30 पार्ट पर मिलियन ppm डीडीटी पाया जाता है, जो नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन क्या है? एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। यह कीटनाशक किससे प्राप्त होता है? आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? यह कीटाणुनाशक, प्राकृतिक कीटाणुनाशक किससे पाया जाता है? नीम से पाया जाता है। कौन सा कीटाणुनाशक बनता है उससे? एजाडिरकटिन बनता है। एजाडिरकटिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक क्या होती है? निम्न में से आपको बताना है। एंटीबायोटिक एक पौधा है, एक सिरप है, अथवा एक दवाई है, अथवा एक टॉक्सिस है। क्या है? यह एंटीबायोटिक एक क्या है? दवाई है, मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? खमीर बनाता है, लैक्टोबैसिलस बनाते हैं, राइजोप्स बनाते हैं, अथवा राइबोजियम बनाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा? तो हम सबको पता है, इसका आंसर पता होगा। हम लोग ने 8वीं में 10वीं में यह क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं दूध को दही बनने में उसको जो मदद करते हैं या उसको बदलते हैं, कह सकते हैं। और दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो इन्फ्लुएंजा को निम्न में से किस नाम से अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है? आंसर है मैड काउ डिजीज, अथवा स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू, रेबीज। तो रेबीज किससे रेबीज नाम के जो विषाणु मतलब जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, रेबीज वायरस, यह कुत्तों में अक्सर पाया जाता है। मतलब जैसे कुत्तों में भी वो हमें हर कुत्ते में नहीं पाया जाता है, कुछ कुत्तों में पाया जाता है जिनको एक्चुअल में जो हमेशा जैसे कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते हो जाते हैं जिसमें लार रोज टपकता रहता है, तो उन कुत्तों में रेबीज विषाणु पाया जाता है। वो किसी को काट लेता है तब लोगों को मतलब रेबीज बीमारी हो जाती है। इसमें लोग क्या होते हैं, जल से डरने लगते हैं, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, अपने ही चेहरा देख के डरने लगते हैं। लेकिन ये हर कुत्ते काटने से रेबीज नहीं होता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राडार का आविष्कार कौन किया था? तो राडार का आविष्कार किसने किया था, आप बताइए। पहला आंसर इसका रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग किए थे, बुशवाल किए थे, ऑस्टिन किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट वाटसन ने राडार का आविष्कार किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में एफ्लोटिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका पूछने का तात्पर्य यह है कि एफ्लोटिक्स जो खाद्य पदार्थ में विषाक्तता पाई जाती है, उससे मानव के जो अंग होते हैं, कौन सा अंग वह प्रभावित करता है, ग्रसित हो जाता है अंग? हृदय होता है, फेफड़ा होता है, वृक्क होता है, यकृत होता है? इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? यकृत हो जाता है। यकृत को, और कुछ चीज़ें हमको होता है जो इंग्लिश में इजीली पता होता है, लीवर बोलते हैं यकृत को, वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। तो इससे जो भी एफ्लाटॉक्सिन जो होता है, खाद्य विषाक्तता है। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? खाद्य विषाक्तता है। और इससे मानव के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 90 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये तो सबको पता है, बी में होता है, लेकिन यहाँ पर बी के कम्प्लेक्स जो अदर दिखाए गए हैं, तो B6 में पाया जाता है, B1 में पाया जाता है, B2 में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B12 में। B12 क्या होता है? यह कोबाल्ट का मात्रा इसमें पाई जाती है। विटामिन में कोबाल्ट की, B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, अमीटर अथवा स्फिगोमेनोमीटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ही आंसर सी हो जाएगा। स्फिगोमेनोमीटर से मापते हैं, रक्त दाब को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं, बीपी को मापते हैं। नॉर्मल हमारा बीपी जो कितना होता है? 120/180 होता है। मतलब जो हाई होता है 120 होता है, जो लोवेस्ट होता है 80 होता है। संकुचन प्रांकुचन होता है ना, वही। जब संकुचित होता है तो 80 हो जाता है, जब प्रांकुचित होता है तो 120 हो जाता है। अमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? जो विद्युत होता है उसमें विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने वाली कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताना है। पहला आंसर क्वेश्चन ऑप्शन दिया है यूरेनियम, सेकंड लोहा, थर्ड तांबा, फोर्थ एल्युमिनियम। तो विद्युत उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका यूरेनियम का प्रयोग हम परमाणु बम बनाने में भी करते हैं। यूरेनियम 235 का प्रयोग हम करते हैं बम बनाने में। एक्चुअल में नाभिकीय क्रिया होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर द्वारा जो भी क्रिया की जाती है उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और नाभिकीय विस्फोटन, संलयन, विखंडन, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो इसका यहाँ से भी आप आंसर का ये कर सकते हैं कि इसका आंसर यूरेनियम से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की कालावधि अर्थात टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? सीधा इसका आंसर पूछा है। तो क्या होता है हमारा टाइम पीरियड? 2π√L/G होता है। तो ये हमारा है, ये तो वेरिएबल होगा नहीं 2π, तो हमारा क्या हो जाएगा? टी जो है, यहाँ से फिर से हम लिख देते हैं, यहाँ टी है, ये एल है, L/G है। क्या है? L/G है। अगर टी बढ़ेगा तो
एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, जी अगर बढ़ेगा तो आई का मान टी का मान घटेगा। ये क्या है, टी है। यानी टाइम पीरियड कब बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ा दी जाएगी डोरी की, अथवा गुरुत्व जो त्वरण है उसको बढ़ा दिया जाएगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा। ये इसके इन्वर्सल प्रोपोर्शन है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, इसमें द्रव्यमान का कोई नहीं है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई दिया हुआ है हम। और देखते हैं समय के ऊपर निर्भर करती है, ये भी नहीं इसमें समय है। तापक्रम के ऊपर निर्भर करती, तापक्रम के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करती है। अगर लंबाई बढ़ाई दी जाएगी, लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। और यही गुरुत्वीय त्वरण को बढ़ा दिया जाएगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, घट जाएगा। अगर हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर गुरुत्वीय मान जी का मान अधिक होता है इसकी तुलना में चंद्रमा की तुलना में। तो अगर हम चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो जी का मान घट जाएगा, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अर्थात पृथ्वी कोई लोलक है, उसको अगर हम चंद्रमा पर लेके चले जाएंगे तो उसकी आवर्तकाल जो लोलक की क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा इसका दिशा सही होगा जो चुंबकीय सुई की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप बताइए। पहला आंसर है क्या होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ऐसे ही हम नक्शे में देखते हैं तो हमारी जो चुंबकीय सुई है कौन सी दिशा प्रदर्शित करती है, हमेशा नॉर्थ दिशा को प्रदर्शित करती है। कौन सी दिशा को, नॉर्थ दिशा को, ऊपर की ओर हमेशा प्रदर्शित करती है। ऊपर हमारा जो नक्शा होता है, कॉपी होता है, कॉपी में जो ऊपर होता है उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, और कॉपी के दाहिने तरफ पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो हमारी जो चुंबकीय सुई है हमेशा नॉर्थ दिशा को प्रदर्शित करती है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सफ़ेद प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तांबे के तार को गर्म करके, अथवा तंतु को गर्म करके, परमाणु उद्दीलित करके, अथवा अणुओं को दलित करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तंतु को गर्म करके हम सफ़ेद प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके हम प्रकाश को पैदा करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो बल्ब होता है, नॉर्मली हम बल्ब को ही देख लें, इजली सबको उसमें साफ साफ दिखाई देता है, पारदर्शी होता है। तो उसमें क्या होता है, जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन को ही तंतु बोल सकते हैं। जो टंगस्टन होता है उसी को गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं तो उसमें से जो क्या होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन करता है, साथ में प्रकाश का भी उत्सर्जन करता है। प्रकाश का भी उत्सर्जन करता है। तो बल्ब हमारा, अगर हम पूछे कि बल्ब जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो वह किस में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी, किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ पूछ रहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं। जो महासागरों में जल तरंगे ऊंची ऊंची उठती हैं तो वो किसके कारण आती हैं, निम्न में से आपको बताना है। भूकंप के कारण आती हैं, सूर्य के वजह से आती हैं, तारों की वजह से आती हैं, अथवा चंद्रमा की वजह से आती हैं। इसको हम दूसरे नाम से भी हो सकता है आप लोगों को पता होगा, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। तो यह चंद्रमा ही की वजह से आता है। जो चंद्रमाओं की जो क्रिया होती हैं, घटना बढ़ना, उसी से डायरेक्ट संबंधित होता है ज्वार और भाटा का आना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।